आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के एक ऐसे पहलू की जो बहुत जल्द सामने आ सकता है। ये है नीतीश कुमार और चिराग पासवान का नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा से बदला लेने की संभावना, जो अगले बिहार विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ तथ्यों पर आधारित जानकारी देंगे। नीतीश और चिराग का भाजपा से मतभेद। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का रिश्ता लंबे समय से गठबंधन पर टिका है। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने 2005, 2010 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली, जिसमें भाजपा को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। लेकिन इस चुनाव में जेडीयू की सीटें 2015 के 71 से कम हो गई। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया, पर भाजपा का वोट शेयर 19.5% से जेडीयू के 15.4 से ज्यादा था। इससे नीतीश को लगा कि भाजपा बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पिछले कुछ सालों में नीतीश और भाजपा के बीच तनाव की खबरें आई। 2013 में नीतीश ने मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने का विरोध में एनडीए छोड़ दिया था, पर 2017 में वापस आए। 2022 में उन्होंने फिर गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, लेकिन 2024 में वो फिर भाजपा के साथ लौट कर आए हैं। ये बार बार का बदलाव दिखाता है कि नीतीश अपनी पार्टी की स्वतंत्रता को लेकर सतर्क हैं। चिराग पासवान का मामला अलग है। उनके पिता रामविलास पासवान भाजपा के पुराने सहयोगी थे और केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन 2020 में चिराग ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ एनडीए से अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने जेडीयू के खिलाफ 143 उम्मीदवार उतारे, जिससे नीतीश की सीटें घटी। चिराग को सिर्फ एक सीट मिली, पर उनका वोट शेयर 5.7% रहा। चिराग का मानना था कि भाजपा ने उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग एनडीए में शामिल हुए और 5 सीटें जीते, पर उनका भाजपा से भरोसा पूरी तरह नहीं बना। जाति का गणित और गठबंधन की संभावना। बिहार में जाति की सियासत बहुत अहम है। नीतीश के पास कुर्मी 4 से 5% और कोयरी 5 से 6% का वोट है। उनकी पार्टी अति पिछड़ा वर्ग, जो कि 30% से ज्यादा आबादी है, का भी समर्थन लेती है। चिराग के पास दुसाद और पासवान वोट 6 से 7% है। दूसरी ओर भाजपा का आधार ऊपरी जातियां यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का 15% और कुछ ओबीसी वोट हैं। 2020 में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, पर यह ज्यादातर शहरों में ऊपरी जातियों में आया। अगर नीतीश और चिराग साथ आते हैं तो उनका वोट आधार मजबूत हो सकता है। मान लीजिए अगर चुनाव 2025 या 2026 में होता है तो दोनों मिलकर अपनी पार्टियों के कोर वोट कुर्मी, कोयरी, ईबीसी और पासवान को एकजुट करते हैं। इसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी भी शामिल हो सकती है, जिसके पास यादवों का 14% और मुसलमानों का 17% वोट शेयर है। 2020 में आरजेडी को 23.1% वोट मिले थे। अगर ये तीनों साथ आए तो उनका वोट शेयर 45% तक पहुंच सकता है, तो भाजपा के लिए मुश्किल होगा। पिछले चुनावों में एनडीए का वोट शेयर 41.5% था। अगर नीतीश और चिराग भाजपा से अलग हो जाएं, तो एनडीए का वोट घटकर 20 से 25% तक रह सकता है। ये गठबंधन गांवों पर फोकस करेगा, जहां बिहार के 70% वोट रहते हैं। 2020 में ग्रामीण इलाकों में विपक्ष मजबूत था और ये नया गठबंधन उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। भाजपा की कमजोरी। भाजपा की ताकत नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और संगठन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 39 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, बाढ़ और पलायन हावी होते हैं। 2020 में एनडीए जीता, पर विपक्ष को 110 सीटें मिली, जो दिखाता है कि भाजपा अकेले कमजोर हो सकती है। एक तथ्य यह भी है कि मोदी के बयानों का असर बिहार में कम हुआ। 2015 में उनके जंगल राज वाले बयान से विपक्ष को फायदा हुआ था। अगर अगले चुनाव में भाजपा कोई ऐसा बयान देती है जो बिहार की जनता को गलत लगे, जैसे स्थानीय नेताओं को कम आंकना, तो नीतीश और चिराग इसे भुना सकते हैं। 2020 में चिराग ने नीतीश के खिलाफ बिहार फास्ट कैंपेन चलाया था, जो युवाओं में लोकप्रिय हुआ। ऐसा ही कुछ वो भाजपा के खिलाफ कर सकते हैं। चुनाव और परिणाम। अगला बिहार चुनाव मान लीजिए 2025 के अंत में होता है। नीतीश, चिराग और तेजस्वी का गठबंधन बनता है। जेडीयू 100 सीटों पर, आरजेडी 100 पर और एलजेपी 43 पर लड़ती है। ये गठबंधन पिछले वोट शेयर जेडीयू के 15%, आरजेडी के 23%, एलजेडी के 5% को मिलाकर 43 से 45% वोट है। भाजपा अकेले लड़ती है तो 20 से 25% वोट पाती है। नतीजे आते हैं। गठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलती हैं, जो 243 में बहुमत से ज्यादा है। भाजपा 50 से 60 सीटों पर सिमट जाती है। नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं, चिराग को केंद्र का मौका मिलता है और तेजस्वी सरकार में शामिल होते हैं। ये हार मोदी और भाजपा के लिए झटका होती है, क्योंकि बिहार उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। गौहर आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनूप श्रीवास्तव हूँ, एडिटर, और आपसे बात करना चाहता हूँ वक्फ बिल पे क्या विरोध है आप लोगों का। तो उसके पहले आप अपना परिचय जरा हमारे दर्शकों को दे दें।
जी, गौहर आलम नाम हुआ हमारा। पूर्वी जी चंपारण जिला में ढाका प्रखंड आता है। जी जी ढाका प्रखंड के युवा के प्रखंड अध्यक्ष थे हम, जदयू से, जो कल ही हमने इस्तीफा पत्र अपना सौंपा है। और ढाका जी। नगर परिषद आता है, तो इसके पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी भी हम रहे हैं हम्म। 2023 के इलेक्शन में। जी, तो ये बताइए कि कल से जो है बिहार में बवाल मचा हुआ है, एक के बाद एक लोग जो है इसका वक्फ बिल के समर्थन के विरोध में जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या नाराजगी की वजह क्या है? आपको तो पता था कि आपकी पार्टी शुरू से जो है इस वक्फ बिल का समर्थन कर रही है, सरकार का पार्ट है वो, और उसके एक एमपी भी शायद जेपीसी के मेंबर थे। नहीं नहीं, हमारी सरकार मत सॉरी हमारी पार्टी समर्थन करेगी ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा आश्वासन दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी क्लियर नहीं था, लास्ट में वो क्लियर हुआ, मतलब धोखा से किया गया, ठीक है। अब जिनको मतलब जिस वजह से भी हो, मुझे लगता है कि अमित शाह जी जब आए पटना तो ललन सिंह को उन्होंने गुड फेथ में लिया और नीतीश जी को साइड करके पार्टी में बहुत सारे ऊपर नीचे करके उन्होंने कराया, ठीक है। दूसरी चीज की जब ये सही है तो हमारे जदयू के साथी लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अभी 1-2 घंटे पहले, बहुत देर भी नहीं हुआ। जी। तो जब मीडिया के बंधुओं ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो छोड़ के भाग गए उसके हम्म फायदे गिनाने के लिए। अगर उसके फायदे हैं, हम तो नुकसान आपको गिना देंगे, लेकिन अगर इससे फायदा है तो फायदा गिनाने जो लोग बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो लोग छोड़ के क्यों भाग गए बीच में? हम्म। पहली चीज। दूसरी हम्म चीज ये कि ये मुस्लिम दलित सब विरोधी कानून है। ये हम्म मुस्लिम और दलित विरोधी है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो होता है वह जो है वह मुस्लिम लोग करते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जिनके पास ज्यादा संपत्तियां होती है या जिनके बच्चे नहीं है, वो लोग वक्फ करते हैं जी अपने समाज के, अपने कौम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी हो गया, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह वगैरह, कब्रिस्तान भी कई जगह बनता है उन चीजों के लिए। तो इसमें बाहर के लोग क्यों मेंबर रहेंगे? अधिकार, सर आपके चीजों पे मेरा अधिकार क्यों रहेगा बिना आपके मर्जी के? हम्म और ये मतलब कानून हमको अच्छा नहीं लगा, और अच्छा क्या, यह संवैधानिक है भी नहीं ये कानून। और हम्म। चूंकि हम चंपारण से है, तो चंपारण क्रांतिकारी भूमि रहे हैं, गांधी जी की क्रांतिकारी भूमि रही है, सत्याग्रह वाली जगह रही है। इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है चंपारण का नाम। तो हम लोग तो आंदोलनकारी हैं ही, हम लोग के खून में आंदोलन है। तो ये बताइए कि जो ये बिल है इसमें ऑब्जेक्शन किन पॉइंट्स पर है आपके? इसमें जो नए संशोधन किए गए हैं उसमें किन किन पॉइंट्स पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है? जैसे सर गैर मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे, हम्म ठीक, इस कमेटी में। दूसरी चीज ये डीएम के अंडर में आएगा, सारा दारोमदार डीएम को होगा। तो ये सब क्यों करना है? जिनकी चीज है उनको छोड़ दो ना, आप उनके हाल पे छोड़ दो। आपको इतनी पड़ी है मुस्लिमों की, आप एक्चुअली इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। जो 26% टैरिफ डाला है यूएस ने, उस पे आपकी किरकिरी हो रही है, उसके लिए डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग। डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, बीजेपी वाले को कर रहा हूँ। डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी ये लोग अपनाते हैं। जब अमेरिका वालों ने हमारे देश के नागरिकों को बेड़ी में बांध कर भेजा, ये सारी दुनिया ने देखा, उस पे बहुत तौबा छीछी हुआ, सरकार की तौबा, बहुत लोगों ने तौबा छी किया। उसके बाद अभी 26% टैरिफ लाद दिया गया। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाले लोगों को डियर फ्रेंड ने सौगात दिया। तो इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, जब भी किसी चीज में फंसते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरा मुद्दा लेकर आ जाते हैं, और इनको हिंदू मुस्लिम बंटवारा बांटना, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। हम्म। आप तो शुरू से सरकार एक तो रिकॉर्ड बता दीजिए। जी जी, जी जी, हमारा पूछना था कि सरकार तो ये कह रही है कि भाई वक्फ बोर्ड में बिल्कुल मनमानी चलती थी। आप लोग वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो जमीन उसकी हो जाती थी, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, और उस प्रॉपर्टी का मालिक या पीड़ित व्यक्ति कह ले वो कहीं अपील नहीं कर सकता सिवाय आपके ट्रिब्यूनल के अलावा, और कहीं नहीं जा सकता। तो अब ये छूट हो गई है कि भाई वो कोर्ट जा सकता है, तो इसमें गलत क्या है? सर जिनकी चीजें उनको उनके हालात पर छोड़ दें। अगर आपको इतनी पड़ी है तो हर मंदिर मठ का एक ना एक ट्रस्ट होता है। बहुत सारी जमीन है, एकड़ हजारों एकड़ एक एक मठ पे जमीन है, नहीं, मठ के अंदर में, मंदिर के अंदर में। उन सारे चीजों को भी तो इसमें आप लेके आ जाइए, हम लोग स्वागत करते हैं।
उन पे कोई कानून आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी चीज होना भी नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ कि उनका भी होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। जैसे जिस मठ की जमीन है, वहां जो मठाधीश है या जो लोग उससे जुड़े हुए, मठ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उसको उसका संचालन करेंगे, सारा दारोमदार उन पे होगा। वैसे ही वक्फ है, वक्फ जिन लोगों ने किया है, जिनके लिए किया, वो लोग समझेंगे ना, आपको बीच में क्यों बोलना है। और क्या गलत होता है, कहाँ गलत हो रहा है? जिनके खानदान से करते लोग करते हैं, उनके घर के ही लोग, उनके फैमिली मेंबर ही तो उसके मुतवल्ली होते हैं, जो देख रेख करते हैं। इसमें गलत क्या है? और गलत भी है, सपोज कीजिए गलत भी है, तो हमारी चीज हमसे बिना पूछे आप कैसे फैसला लेंगे? नहीं, इसमें तो बाकायदा एक मतलब बोर्ड बनाया गया है जिसमें मेंबर होंगे, महिला मुस्लिम मेंबर होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, और सब लोग मिलकर जो है ये वो देखेंगे। इसमें भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए तो डीएम है, डीएम सर की अगर दिक्कत है इसमें तो आप सर कोर्ट में इसमें जाएंगे। सर वही वही डीएम ही इसमें सर्वे सर्वा है। डीएम क्यों आएंगे? 2 नन मुस्लिम क्यों आएंगे? ये सब क्या है सर? हड़पने के लिए एक साजिश है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि ये मुद्दा ही लाया गया हिंदू मुस्लिम करके, डिवाइड एंड रूल के लिए। हम्म जी। तो इसमें इस वक्त संशोधन बिल में तो ये बातें शुरू से चली आ रही थी, तो शुरू में आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया, या शुरू में हमारे क्यों नहीं आपको पार्टी पर प्रेशर क्यों नहीं डाला आपने पर? हमारे पार्टी का क्लियर स्टैंड ही क्लियर नहीं था ना। हमारी हाँ। पार्टी हो या नायडू जी की पार्टी हो, ये क्लियर था। मतलब जैसा लग रहा था, आशंका ही जता सकते हैं, हम लोगों को जैसा लग रहा था, सारे लोगों को, आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी लग रहा था कि ये लोग अपोज में वोट करेंगे। और लास्ट मोमेंट में ही क्लियर हुआ है, ये लोग वोट किए। उसके बाद हम लोग इस्तीफा दे दिए। नहीं तो पार्टी से आपको पता चल रहा होगा ना कि वो लोग सपोर्ट में हैं कि नहीं सपोर्ट में नहीं, नहीं, ये नहीं। पार्टी हाँ, के बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं था। हाँ जी। ये बहुत बड़ा गेम हुआ। हाँ तो ये आप तो एक बड़ी बात बता रहे हैं कि पार्टी के बड़े बड़े अधिकारियों को भी इस बात का पता नहीं था कि जी, आखिरी लास्ट मोमेंट पर मोमेंट में हुआ है। बिल का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। जी, आखिरी मोमेंट में ही क्लियर हुआ है। अच्छा, तो अब जबकि बिल पास हो गया है, तब आप लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो अभी अभी क्या आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की, जो जो लोग भी पार्टी से जुड़े हुए थे और पार्टी से अब अलग हो रहे हैं? सर विरोध दर्ज कराएंगे, लोकतंत्र है, हमें आजादी है विरोध दर्ज कराने का, आंदोलन करने का। और हमने पहले ही बताया, हम चंपारण से आंदोलन की धरती रही है। ये आंदोलनकारी लोग होते हैं चंपारण में, हमारे खून में ही आंदोलन है। तो सड़क से सदन तक हर जगह प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जो हमको हमारा कानून देता है, अधिकार देता है, उस अधिकार के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे तो इसका और मतलब ये कानून हुआ वापस कि होने तक लड़ाई जारी रहेगी। और इसका मतलब आप लोग तो खैर कांग्रेस के भी नेता, और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और उसके अलावा जी अब ये माना जाए कि बिहार में जो मुस्लिम तबका है, जो अल्पसंख्यक वोट है, वो अब नीतीश से नाराज हो गया है। बिल्कुल। और मतलब धीरे धीरे पूरा आपको साफ हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर लगभग मोर देन 90% मुस्लिम वर्कर जो है, कार्यकर्ता जदयू के, किसी भी अधिकारी किसी पद पे है, वो मोर देन 90% लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पटना में, उसमें सफाई पेश की गई और कहा गया कि सफाई भाई पेश हमारी नहीं की पार्टी। गई। जी हाँ, नहीं, सफाई पेश नहीं की गई। बीच में छोड़ के हाँ। इंटरव्यू ये लोग भाग गए, बीच में अच्छा, कॉन्फ्रेंस छोड़ के ये लोग भागे हैं। कैसे? आप न्यूज देखिए सर, लाइव न्यूज देखिए। वो जेडीयू के पेज पे भी लाइव न्यूज है, या बहुत सारे न्यूज चैनल पे है। आप लाइव न्यूज देखिए। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागे हैं। न्यूज चैनलों ने पूछा भी है कि आप आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? इन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उठ के भाग कर। तो कहीं ना कहीं ये लोग फंस गए। तो वहां तो वो लोग कह रहे थे कि किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो सर मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूं, मुझे जो पद मिला उसका लेटर दिखा दूं, क्या चाहिए आपको? मैं वो पेश कर देता अच्छा, हूँ। जब आप किस पद पार्टी पर के थे? हम मेंबर हैं, हाँ। पार्टी के हम मेंबर हैं, पार्टी का सदस्यता मेरे पास है, और पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया है, उसका लेटर मेरे पास है। और तीसरा क्या चाहिए? किसी पोस्ट पे, पोस्ट 2 तरह का ही होता है ना पार्टी में, एक नॉमिनेटेड पोस्ट होता है, एक इलेक्टेड पोस्ट होता है, तीसरा तो कोई पोस्ट होता नहीं है। तो नॉमिनेटेड पोस्ट का लेटर हमारे पास है।
आपको सदस्यता जो होता है, प्राथमिक सदस्यता, उसका हमारे पास है, रसीद है। और तीसरा क्या चाहिए प्रमाण के लिए? तो इसका मतलब कि आगे चलकर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं बिहार में इस बार, तो जो अल्पसंख्यक वोट है वो आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ साथ जो है नीतीश कुमार के साथ भी रहा है, काफी समय तक, काफी हद तक रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? सर, अल्पसंख्यक और दलित वोट नीतीश कुमार के पैर के नीचे से खिसक चुका है। इस पे वो ना मेहनत करें। इनको एक्चुअली भाजपा शुरू से साजिश रच रही थी और बार बार मीडिया चैनलों के माध्यम से भी हमको पता चलता था, हम लोगों को पता चलता था कि ये बीजेपी को तोड़ने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। और कोशिश करते 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 कि इसमें अभी कहीं ना कहीं जाके भाजपा 100% सफल हो गई है। और ये भाजपा का इतिहास रहा है, जिन राज्यों में जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है उसको तोड़ दिया है उन्होंने, उसको निगल गई है। बड़ी मछली है, छोटी मछलियों को निगल जाती है, और जदयू को भाजपा कहीं ना कहीं निगल चुकी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनडायरेक्टली बीजेपी की वजह से या बीजेपी के प्रेशर की वजह से या बीजेपी की टैक्टिक्स की वजह से जो है नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया और ये कदम उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा? जी, अभी आप विजय सिन्हा जी का बयान देखिए ना। जो हाँ। लोग ये करते हैं, जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल दो। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। विरोध करने का सबको अधिकार है। हम्म। आप विपक्ष में थे तो आपने खूब विरोध किया, तब तो आपको किसी ने जेल में नहीं डाला। और आप अगर जेल में डालेंगे तो जेल भरो आंदोलन चलेगा। मतलब आप लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। तो क्या आप लोग आरजेडी जो इसका विरोध कर रही है और आप लोगों को साथ लेने की बात कर रही है, तो क्या आप लोगों का अगला रुख ये होगा कि आप लोग आरजेडी के साथ जुड़ेंगे या जो विरोध अभी प्रदर्शन होगा बिहार में वो आपका इंडिपेंडेंट होगा? हमारा अभी किसी पार्टी के साथ कोई रुझान नहीं है, इस पे कुछ भी क्लियर नहीं है। हाँ। हम अभी किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो अगला कदम क्या है आप लोगों का? अगला कदम हमने डिसाइड नहीं किया। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग बिल वापस होने तक। बिल वापस होने तक लड़ाई लड़ेंगे। तो मामला कोर्ट में गया है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे? जी, कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर सकते हैं और हम रोड पे भी उतर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। हमको हमारा कानून अधिकार देता है और अधिकार हम अपना कैसे भी ये कर सकते हैं। चलिए गौहर आलम जी, आपने हमसे बात की और अपने पक्ष को हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लड़ाई आप अपनी जारी रखें। उम्मीद है कि आप जो चाहते हैं वो उसमें आपको सफलता मिले, यही कहना है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।